चंदा लेने के लिए या भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो हम लोगों को हिंदू बना दिया जाता है। हिंदुत्ववादी संगठन, बड़े बड़े पंडित मिश्रा जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, जो हिंदू गांव बनाया इन लोगों ने, हिंदू राष्ट्र बनाया इन लोगों ने, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके मंच के अंदर लोगों को लाखों की भीड़ इकट्ठी करनी है तब तो हम हिंदू हो जाते हैं। पर जब हमारे आदिवासी वर्ग की जमीनें छीन ली तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब भाषा के उस पर हमारे को मारा गया तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब हमारे ऊपर मूता जाता है तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ना कोई दलित नेता बोलता है, ना आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बोलती है, ना कोई ऐसा हिंदुत्व का संगठन जो लट ले लेके तो निकल जाता है मुस्लिमों के पीछे, जो गाय को बचाने तो निकल जाता है, पर हमारी बहन बेटियों की जब इज्जत लूट ली जाती है तो उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आता है। आज मैं उन कथावाचकों को ढूंढता हूं। एक कथावाचक मुझे नहीं मिलता इटावा में जब मूता गया, एक कथावाचक नहीं मिलता जब मध्य प्रदेश आदिवासी पे मूता गया, एक कथावाचक नहीं मिल रहा है जब भूमि अधिग्रहण के नाम पे आदिवासियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। ये कथावाचक बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि ये दान करो, वो करो, ये करो, इससे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हमको मुस्लिमों के खिलाफ लड़ना है। जब खुद दलित आदिवासी गरीब लोगों पिट रहे तब एक कथावाचक इनकी व्यासपीठ से आवाज नहीं उठा रहा, या विधायक या सांसद को बोल नहीं रहा, या धरने देने की बात नहीं कर रहे। इन कथावाचक को छोड़ दो। मैं उन नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, किसी नेता के मुंह से आवाजें नहीं निकल रही है। ना मायावती, जब यूपी के लोगों पिट रहे, मायावती नहीं बोल रही है, उनके ऊपर मूता जा रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर किसी के मुंह से आवाजें नहीं निकल रही है। ये सारी घटनाएं हमें बताती है कि हम ही लोगों को हमारी लड़ाई लड़ना होगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, ना कि गुमराह होना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को, गरीब तबके को मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों की जब स्कूलें बंद हो रही है, जब कथावाचक एक भी न्यासपीठ से नहीं बोल रहा है कि स्कूलें शुरू कराने की लड़ाई लड़ो, या फिर सरकारी स्कूलों को व्यवस्था करवाते हैं, मरम्मत कराते हैं। हाँ, इनके महल जरूर आपने बनते हुए देखे होंगे, बड़े बड़े एकड़ों में आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने वाली से पहले गांव का निर्माण करते धीरेन्द्र शास्त्री। हम देखते हैं कि सीहोर वाले मिश्रा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अलग अलग शिवलिंग बनाते हैं और बड़े बड़े बच्चों को पास करवा देते हैं। वो तो शिवलिंग पे पत्ता वत्ता चढ़ा के बच्चों को पास कराने तक की बातें करते हैं, पर इनके मुंह से कभी भी आप नहीं सुनोगे कि स्कूल या हॉस्पिटल को ठीक कराया जाए। क्योंकि इनको मालूम है अगर स्कूल, हॉस्पिटल और ये सब ठीक होगा, आपका बच्चा पढ़ लिख गया तो इनके वहां बैठेगा कौन? इनके वहां तो चाहिए गरीब, इनके वहां चाहिए अनपढ़, इनके वहां चाहिए बेरोजगार लोगों। अगर ये बातें तो करते कि हम अनाज दे रहे, जिस दिन नेता बात करने लग जाए कि हम रोजगार दे रहे, उस दिन मेरे से बात करना। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये अनाज देने की प्रधानमंत्री बातें करता है तो देश की जनता को आगे होकर पूछना चाहिए कि राशन तो हम खुद ही खरीद लेंगे, जितना महंगा उतना खरीद लेंगे, हमको नौकरी देने की बात करो, रोजगार देने की बात करो। लाडली बहना में 250 रुपए देने की तो बातें करते हो, तुम हमारे बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की बातें क्यों नहीं करते हो? तुम त्योहार बनाने की तो बातें करते हो, पर वो काम क्यों नहीं करते हो कि 365 दिन हमारे लिए त्योहार हो? क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, हमारे बुजुर्गों का फ्री में इलाज हो जाएगा, तो हमारे लिए तो हर दिन ही त्योहार है। क्या रक्षाबंधन, क्या दिवाली, क्या होली, हर 365 दिन हमारे लिए त्योहार होगा, हमारे लिए खुशहाली होगी। पर कोई नेता, कोई इस बात पे बात नहीं करता है, सिर्फ आपको एक लालच देने की बातें करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये वैसी ही बातें होती है जैसे कबूतर या पंछियों को फंसाने के लिए हम दाने डाल दिए जाते हैं। अभी बिहार के अंदर चुनाव है, हम समझेंगे कि बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें हो रही है, पर असलियत यह कि वहां का 40% युवा कभी महाराष्ट्र काम कर रहा है, कहीं मध्य प्रदेश काम कर रहा है, कहीं राजस्थान में मजदूर बनके कोई ठेला लगा रहा है, पानी पतासे का मजदूर बनके काम कर रहा है, और काम भी कर रहा है और जूते भी खा रहा है, तो भी उनके नेता चुप है, और फिर भी वोट उन्हीं को देंगे और ये नेता जाएंगे और उन्हीं के गले में हारफुल डाले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत है, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए सहमत है, तो हमें सवाल उठाना होंगे। हमें समझना होगा कि हमारी जाति का नाम लेकर सिर्फ उपयोग कर हमको गुमराह तो नहीं करा जा रहा है, क्योंकि जातिगत राजनीति कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती है। हम बाबा साहब के सपने को पूरा करना पड़ेगा। हमें वो राष्ट्र बनाना पड़ेगा जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो जातिगत से परे हो, जिसमें जातिगत हिंसा नहीं हो, जिसमें भाषा हिंसा नहीं हो, और देश प्रगति करे, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे जिसमें जीडीपी का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करे। अगर इन मुद्दों से आप सहमत है तो हमारा साथ दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।